कृष्ण राधे गोविंद। चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी के नंदन देव। चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी के नंदन देव। चतुर्भुज नंद के आनंद प्रभु आनंद कंद। नंद के आनंद प्रभु आनंद कंद। बोलो राधे कृष्ण राधे गोविंद। हरि बोल। हरि बोल राधे कृष्ण राधे गोविंद। हरि बोल राधे हरि बोल राधे कृष्ण राधे गोविंद। हरि बोल जातोपति जादवराय दे भक्तन सदा सहाय। संतन भक्तन सदा सहाय। जातोपति जादवराय संतन भक्तन सदा सहाय। जाहि महिमा गावे स्वामी परमानंद। जाहि महिमा गावे स्वामी। हरि बोल राधे कृष्ण राधे गोविंद। हरि बोल हरि बोल राधे कृष्ण राधे गोविंद। हरि बोल राधे कृष्ण राधे गोविंद। हरि बोल राधे कृष्ण राधे गोविंद। हरि बोल बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। प्यारे प्यारे श्याम सुंदर भगवान। जिस नीच को कोई न जाने, कोई न नाम जपत चहूँ कुंट माने। नाम जपत ओ चहूँ कुंट माने। दर्शन मांगो देह प्यारे। दर्शन मांगो तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे। तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे। जहाँ के निकट न आवे कोई। सगल शिष्ट कुआं के चरण मल धोई। सगल शिष्ट कुआं के चरण मल धोई। जो प्राणी काहू न आवत काम। जो प्राणी काहू न संत प्रसाद ताको जपिए नाम। संत प्रसाद ताको सात संग मन सोबत जाके। तब प्रभु नानक मीठे लागे। तब प्रभु नानक मीठे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। जिस नीच को न जाने, नाम जपत को चहु कुंत माने। भगवान दे भजन विच बड़ी भारी शक्ति है। जिहड़ा भी कोई भजन करे, जिन्हों कोई ना जानता होवे ना पछाणदा होवे, और अगर वो नाम जपना शुरू कर देवे तो चौहां कुंटां विच ओदी जय जयकार होनी शुरू हो जाती। नाम प्रताप। और दर्शन मांगू देव प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन ना करे। ऐसा कौन है जिन्होंने सेवा की होवे, फिर उन सेवा का फल ना मिलया होवे। कौन कौन ना करे। भगवान की सेवा, संतां की सेवा, गुरुओं की सेवा, माता पिता की सेवा, किसी भी दुखी प्राणी की सेवा, गौ माता की सेवा, कोई भी किसी जीव की भी सेवा, डंगर पशु की सेवा, और उस सेवा तो सेवा ही है। परमात्मा की सेवा तो क्या ही कहने हैं, गुरु की सेवा तो क्या ही कहने हैं, माता पिता की सेवा तो क्या ही कहना है। सेवा ते मेवा मिलता, करके कोई देख लो। सेवा तो मेवा मिलता, करके कोई देख लो। सेवा ते सेवा तो मेवा मिलता, सेवा तो मेवा मिलता, करके कोई देख लो। कहते जिहदे नेड़े ना कोई लगता होवे, जाके निकट न आवे कोई, जाके सगल सिद्धुआ के चरणमल धोई, सगल सिद्धुआ के चरणमल। सारी सृष्टि उहदे चरण मल मल के धोती। जिहड़ा भजन करता होवे, जिहदे कोई नेड़े न जांदा होवे, सेवा भजन का प्रताप। जो प्राणी काहू न आवत काम, संत प्रसाद के जपीरे नाम। जिहड़ा प्राणी एक समाज ने या संसार ने त्याग दिता, अगर वो नाम जपना शुरू कर दे, जो प्राणी काहू न आवत काम, संत प्रसाद को जपिए नाम। संतां की संगत नाल क्या हुंदा, मन सोबत जागे। साध संग मन सोबत जागे, तब प्रभु नानक मीठे लगे। संतां दे वचन सुन करके सुता होया मन भी परमेश्वर के चरणों में जुड़ जाता है। संतां दे प्रवचन सुन करके नाम जपण वाला नाम जपना शुरू कर देता है। सुती हुई रूह जिहड़ी है ये जाग पैंदी
बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भी आता है कि नारद जी ने अपने पिछले जन्म की कथा भी सुनाई थी। कल आपकी भागवती जी एक कथा सुनाई थी कि महर्षि वेदव्यास जी उदास बैठे थे, नारद जी आए। एक समय एकांत में बैठे थे मुनि व्यास, उसी समय देव ऋषि भी आए उनके पास। बोले ऋषिराज आज मुख पर शायद कुछ गहरी चिंता है, वो चिंता रह तो बताओ तो इस चिंता का क्या कारण है। महर्षि वेदव्यास जी उदास बैठे थे, तो महर्षि वेदव्यास जी को उदास देख करके नारद जी कहने लगे कि महाराज आज कुछ आप चिंतित है, किस बात की चिंता है। व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने क्षण भर काम लिया नहीं, फिर भी आत्मा जय कहती तूने अब तक कुछ भी किया नहीं। महाराज मैंने बहुत कुछ लिखा, महाभारत 1 लाख श्लोक महाभारत का, और 17 प्राण 17 प्राण लिखे, पर मेरे मन को अभी भी शांति मिलती नहीं है। और महाभारत ग्रंथ के बहाने से मैं वेदों का सार निचोड़ा है, शूद्र के लिए इस तरह से मुक्ति का जोड़ा जोड़ा है। महाभारत के अंदर मैंने वेदों का निचोड़ निचोड़ा, और छोटी जाति वालों को लिए हरि भजन करने का, हरि कथा करने का भी साधन बताया है। भारत ग्रंथ के इस पर भी मेरी आत्मा को बिल्कुल संतोष न आया है। हे अंतर्यामी तुम ही कहो इस चिंता का क्या कारण क्या है। हे अंतर्यामी महर्षि नारद जी, आप ही बताओ कि मेरी चिंता का क्या कारण है। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नाथ बोले साफ है इसका कारण नाथ, सभी लिखा पर आज तक लिखी न हरि की गाथ। के कारण को सामने नजर आ रहा है
क्या कारण है कि महाभारत में भी और 17 पुराणों में भी आपने सब कुछ लिखा, पर कृष्ण भगवान की कोई कथा वार्ता नहीं लिखी। बिना कृष्ण भक्ति के शांति नहीं है। कूढ़ो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। किसको सुनाते हो तुम ज्ञान की कहानी? हमारी समझ में तो आती नहीं है। मन में बसी मनमोहन की सूरत, कड़ी पर इधर उधर जाती नहीं है। बिना कृष्ण भक्ति के शांति नहीं है। कूढ़ो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। कूढ़ो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। लखन यत्न करो, भगवान कृष्ण की भक्ति के बगैर शांति मिलने वाली नहीं। कुछ भी करो, कहीं भी चले जाओ, शांति का मिलनी परमात्मा दे भजन में ही मिलनी है। और कोई भी शांति दे सकता नहीं है। जैसे हम बहुत कुछ पदार्थ बना लें, सब्जियां बहुतियां बना लो, घ्यो दूध पाओ, पर नून ना पाए। हरे कृष्ण। तो काशी की सब्जी है, उसमें जेड़ा लून है ना, ये मेन स्वाद लून है, मेन रस लून है। इतना जिंदगी में बंदा सब कुछ ही कर रहा है, लेकिन भजन ना करे तो जिंदगी बेकार ही है। जिदा लून के बगैर सब्जी बेकार है। बिन हरि भजन सब सुख ऐसे, लबन बिना क्यों व्यंजन जैसे। लून के बगैर जैसे सब व्यंजन व्यर्थ है, ऐसे हरि के भजन बगैर सब कुछ व्यर्थ है। लोगों के स्वाद बढ़ाने को 20 पदार्थ बनाए हैं, पर बिना नमक के बेसारे सासहीन कहलाए हैं। बिना नमक के सारे पदार्थ व्यर्थ है। हाँ, अब यदि शांति चाहते हो तो प्रभु कृष्ण के शुद्ध चरित्र गाओ। श्री नारायण की रची हुई भागवत विश्व में प्रगटाओ। अभी भी समय है। अगर अपने मन को शांति देना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की महिमा को गाओ, हरि की महिमा को गाओ। जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक की भागवत बताई थी, उसका विस्तार करो और श्रीमद् भागवत महापुराण को
17 प्राण रच राखे, व्यास ज्ञानवान, ये तू जग ठान दो, वो शांति नहीं पाई है। नारद सो पूछ, वह बोले सब किया किंतु हरि कथा, शुद्ध नहीं तुमने गाई है। और दीने श्लोक 4, सार गुण ऋषि वर तब, जिनकी आधार धार का बैधार आई है। उनके उद्धार हेतु व्यास कंठ पार किए, गंगा रूप भूतल पे श्रीमद् भागवत की कथा आई है। श्रीमद् भागवत की कथा गंगा रूप है। एक गंगा तो हरिद्वार में है जो भगवान के चरण कमलों से निकली है, और भागवत भगवान के मुखारबिंद से निकली है। ब्रह्मा जी को ही पहले सबसे प्रथम भगवान ने 4 श्लोक की भागवत सुनाई थी। इसी प्रकार गीता भी भगवान के मुखारबिंद से निकली है, मुख पद्मावली से कहा। और रखकर वेद व्यास ने दिया पुत्र को ज्ञान, वही कहा श्री सूत ने ऋषियों से आख्यान। और तो महर्षि वेदव्यास जी ने नारद जी महाराज को कहा कि महाराज, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे सद्गुरुदेव। कहते हैं श्रीमद् भागवत को लिखने के लिए गणेश जी को जाना पड़ेगा। गणेश जी ही भागवत के रहस्य को जानते हैं। और नारद जी कहते हैं ये तो बात ठीक है, पर संत कृपा से अंतर्जाल नानक सिमरन पूरे पार के संतों की कृपा से ही सोया हुआ मन जागेगा। संतों की संगत करने से ही आपको भागवत हृदय में आएगी। इसमें मेन बात संतों की है। संत के पास ही सब कुछ होता है। नारद जी ने कहा कि जब तक आप संत की शरण में नहीं जाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। मैं भी थोड़े मन में उलझ गया था पहले। नारद जी ने कहा एदा मैनू तारने वाले संत है। कहते हैं नारद जी पहले जन्म में उपवरण नाम के गंधर्व थे। बोलो हरे कृष्णा। और एक बार ब्रह्मा जी ने एक संत समागम किया, उसमें सबको बुलाया, पर नारद जी का नाम उस समय उपवरण था। उपवरण अपनी पत्नी के साथ खूब हाथ श्रृंगार मेकअप करके उस संत समागम में आए।
तो चंचलपना बहुत था। संत संग में आने का नियम होता है। सत्संग में किसी प्रकार का हार श्रृंगार लगा के नहीं आना चाहिए। सतगुरु के दरबार में प्रेम भाव से जाया करो। सतगुरु के दरबार में प्रेम भाव से जाया करो। मत रहना अहंकार में चरनी शीश नभाया करो। मत रहना अहंकार में चरनी शीश नभाया करो। संतों के दरबार में प्रेम भाव से जाया करो। संतों के दरबार में प्रेम भाव से जाया करो। जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे संतों के दरबार में जाओ तो भक्ति में मन बना के जाओ। शरीर को भी सादा बादा बना के लेके जाओ। ऐसा श्रृंगार ऐसा शरीर बना के न जाओ कि जिससे दूसरों का मन भगवान की तरफ से हट करके उसकी तरफ जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी ने इनको शाप दे दिया। उपवर्ण नाम के गंधर्व को कहा, अरे मूर्ख, ये आपने क्या किया? आया संतों के दरबार में, आया सत्संग में, तो भेष कैसा बनाया? कामनी पुरुषों। और रामायण में कहा, ये न कहिए जो न भजे सचराचर स्वामी, ये न कहिए लोभी अति कामी। ये कथा लोभी को मत सुनायो, अति कामी पुरुष को भी मत सुनाओ, हंकारी को भी मत सुनाओ। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। भगवान राम की कथा सुनने के हकदार वही है कि जिनको सत्संग प्यारा है। जिनको सत्संग नहीं प्यारा है, मान की ताड़ कहीं तान कहीं पर है, मान कहीं पर है, कि सत्संग का कोई असर उस पर नहीं होगा। और मन भी पैसा होना चाहिए, तन भी पैसा होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, अरे गंधर्व, तू जा शूद्र बन जा। अगले जन्म में तेरे को दासी पुत्र पढ़ना पड़ेगा, एक शूद्री के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तब उसने फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि हे महाराज, हमारे से गलती हो गई, आप हमको क्षमा करें। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। तब उन्होंने कहा कि जिन संतों का आपने अपमान किया, संतों की संगत में भक्ति रस बरस रहा था, आपने उन संतों की भक्ति रस में विघ्न डाल दिया। इसलिए आपको उन संतों की संगत में जाना पड़ेगा और संतों की जूठ, संतों का शीत प्रसाद खाना पड़ेगा। फिर आप
का मन शुद्ध होगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होंगे तेरे पूरन भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। द्रौपदी की मान गई प्रहलाद जी की बन गई। द्रौपदी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वाल्मीकि बन गई तुलसी की बन गई। वाल्मीकि बन गई तुलसी की बन गई। संत प्यारे रविदास रे तेरी अच्छी बनेगी। संत प्यारे रविदास रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से। तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से। कृष्ण गुण गाए से गोपाल गुण गाए से। गुण गाए से गोपाल गुण गाए से। तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से। तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से। गोपियन की बन गई ग्वालों की बन गई। गोपियों की बन गई ग्वालों की बन गई। गोपियन की बन गई मक्खन खलाए से। गोपियों की बन गई मक्खन खलाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। हनुमान की बन गई सिया सुध लाए से। हनुमान की बन गई सिया सुध लाए से। हनुमान की बन गई टूट की बजाए से। हनुमान की बन गई टुकड़ी बजाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। राम गुण गाए से घनश्याम गुण गाए से। राम गुण गाए से घनश्याम गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए से। बोलो राधा कृष्ण भगवान की शंकर भगवान की जय। पंगे
तूने संतों के अपमान किया, तेरे को बुलाया सत्संग के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए, संतों का सत्संग सुनने के लिए, और तू आया और वृत्ति से, इसलिए मैं तेरे को शाप दे दिया कि तू पृथ्वी में गिर जा और के शूद्र के घर में जन्म ले जा करके। और नारद जी फिर चरणों में पड़ गए। उस वेले नारद जी का उनका नाम उपवर्ण था, और मेरे को क्षमा करो, बार बार बतलाने लगे, रोने लगे। तो उन्होंने कहा जिन संतों का तूने अपमान किया उन संतों की शरण में जाना पड़ेगा, संतों का सत्संग सुनना पड़ेगा, संतों की दूध खानी पड़ेगी, संतों की सेवा करनी पड़ेगी, तब तेरे को दोबारा हरि भक्ति मिलेगी। और अब अगली कथा कल को सुनाएंगे। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे